राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। पाकिस्तान की विदेश नीति अब भी धार्मिक भावनाओं को भड़काने और मुस्लिम एकता जैसे खोखले नारों पर आधारित है। मैं ये बातें इसलिए कह रही हूं कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल की मलेशिया यात्रा को रोकने की कोशिश में पाकिस्तान ने एक बार फिर मुंह की खाई है। आतंकी मुल्क ने मलेशिया सरकार से मुस्लिम देश होने की दुहाई तक दे डाली। हालांकि मलेशिया ने पाक के इस घटिया हरकत को इग्नोर कर भारतीय प्रतिनिधिमंडल से बेहतरीन मुलाकात की। चलिए पहले समझते हैं कि पाकिस्तान मलेशिया से सामने घुटनों पर गिरते हुए क्या कहा। पाकिस्तानी दूतावास ने मलेशिया से कहा, आप भी मुस्लिम देश हैं और हम भी मुस्लिम देश हैं। ऐसे में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की बात ना सुनकर उनके दौरे को रद्द करना चाहिए। इस पर मलेशिया ने भारत के साथ अपने संबंधों पर पाकिस्तान के हस्तक्षेप को सिरे से ठुकरा दिया। कभी कभी पाकिस्तान की हरकतों पर लगता है कि वो देश नहीं, एक कस्बा है। जरा सोचिए, मलेशिया जैसे देशों से उम्मीद करना कि वो सिर्फ मुस्लिम होने के नाते भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश को नजरअंदाज करे, ये बताता है कि पाकिस्तान अब भी 20वीं सदी के सोच से बाहर नहीं आ पाया है। पाकिस्तान में आर्थिक संकट, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता ने जनता में पाक सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ाया है। ऐसे में विदेशी मोर्चों पर भारत के खिलाफ साजिशें रचकर सरकार जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाने की कोशिश करती है। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर भी वो मुंह की खाते हैं सो अलग। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में लंबे समय तक रहने और आतंकियों को संरक्षण देने के आरोपों के कारण पाकिस्तान की साख पहले ही खराब हो चुकी है। वो जब भी किसी मंच पर भारत के खिलाफ बोलता है, देश विश्वसनीयता के संकट में घिर जाता है। भारत आज G20 जैसी वैश्विक बैठकों की मेजबानी कर रहा है, क्वाड जैसे राजनीतिक समूह में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और ASEAN व खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते बना रहा है। और पाकिस्तान भारत का मुंह ताकता है कि काश उसे भी ये सब हासिल हो सके। कहां से हासिल होगा? कटोरा फैलाए जिस तरह से वो वैश्विक देशों के सामने हमेशा भारत की बर्बादी के सपने देखता है, वो उसे कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। और यही कारण है कि पाकिस्तान को भारत की प्रगति न सिर्फ खलती है बल्कि उसे कूटनीतिक हताशा की ओर भी ले जाती है। पाकिस्तान मुंह उठाकर चला तो गया मलेशिया के पास, लेकिन एक बार भी नहीं सोचा कि उसकी विदेश नीति में सेना की दखलंदाजी बहुत ज्यादा है, जबकि भारत की नीति लोकतांत्रिक प्रक्रिया और पेशेवर कूटनीतिज्ञों द्वारा तय होती है। इससे पाकिस्तान का दृष्टिकोण अधिक आक्रामक और भावनात्मक रहता है, जो अंततः उसे नुकसान पहुंचाता है। पहले जहां मुस्लिम देश जैसे सऊदी अरब, तुर्की या मलेशिया पाकिस्तान की बातों पर ध्यान देते थे, अब वो भारत से व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी को ज्यादा अहमियत देते हैं। मलेशिया द्वारा पाकिस्तान की मुस्लिम एकता की अपील को ठुकराना इससे बदले का रुख बड़ा संकेत है। पाकिस्तान की विदेश नीति अब भी भारत विरोधी के एजेंडे पर आधारित है, जबकि दुनिया के देश किसी भी देश से रिश्ते बनाते हैं या बनाना चाहते हैं तो वो सामने वाले देश में ये देखते हैं कि उसका बाजार वैल्यू कितना है, वो आर्थिक रूप से कितना मजबूत है और उसकी तकनीक कितनी डेवलप है, उसका विश्व के अन्य देशों के साथ रिश्ते कैसे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की ऐसी हरकतें उसे बार बार वैश्विक मंच पर शर्मिंदा करती है, परंतु आंतरिक राजनीति और अपनी सोच के कारण वो सुधर नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात कि पाकिस्तान इतना तिलमिलाया हुआ है कि उसे कुछ सूझ नहीं रहा है कि वो मलेशिया के पास कुछ लेने के बदले भारत को कोसने क्यों चला गया। पहलगाम आतंकी हमले का भारतीय सेना ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा, उसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। भारत अब सिर्फ सैनिक ही नहीं, समझाने
और दबाव बनाने की रणनीति पर चल रहा है, तभी वो कह रहा है कि अब बात होगी तो आतंक पर, पीएके पर और सिंधु का पानी भी नहीं जाएगा। सोचिए, भारत ने पाकिस्तान को लेकर किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और कूटनीतिक तरीके से दबाव बनाया है। दूसरी तरफ भारतीय संसद के प्रतिनिधि मंडलों ने अमेरिका, कोलंबिया, ब्राजील, गुयाना, पनामा, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों का दौरा कर भारत का पक्ष मजबूती से रखा। संजय झा, शशि थरूर जैसे अनुभवी सांसदों के नेतृत्व में सभी राजनीतिक दलों के सांसदों का ये एकजुट प्रतिनिधित्व ये भी बताता है कि आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भारत में राजनीतिक मतभेद नहीं, राष्ट्रीय एकता है। मलेशिया में हुई बैठक के बाद सांसद संजय झा ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत आतंकवाद को अब पारंपरिक युद्ध की तरह मानता है और ये बात FATF के सामने रखी जाएगी। ये वही FATF है जिसकी ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बमुश्किल निकला है, लेकिन भारत द्वारा पेश किए जा रहे प्रमाण उसे फिर घसीट सकते हैं। 2 जून 2025 को कुआलालंपुर पहुंचे भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने मलेशिया के शीर्ष राजनीतिक दलों केदिलान रायत यानी PKR और डेमोक्रेटिक एक्शन पार्टी यानी DAP से बातचीत के दौरान सीधे और स्पष्ट शब्दों में बताया कि भारत आतंकवाद को केवल आंतरिक सुरक्षा का विषय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध स्तर का संकट मानता है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले और इसके जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की वस्तुस्थिति पूरी पारदर्शिता से साझा की, जो जहां भारत सबूतों और बहुपक्षीय मंचों के जरिए बताकर कर रहा है, पाकिस्तान अब भी इस्लामी कार्ड खेल रहा है। ये सोच पुराने जमाने की है जब धर्म के नाम पर समर्थन जुटाया जा सकता था। आज के समय में कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक हितों के आधार पर तय करता है, न कि भावनात्मक नारेबाजी पर। नया भारत इन बातों को समझता है और यही कारण है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल का मलेशिया दौरा एक सामान्य राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की बदलती भू राजनीतिक स्थिति को दिखाता है। ये दौरा पाकिस्तान के उन पुराने और घिसे पीटे कूटनीतिक पैतरों पर एक सॉलिड अटैक है जिनका मकसद हमेशा भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घेरना रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा धार्मिक और इस्लामी पहचान की आड़ लेकर मुस्लिम देशों से भारत विरोधी समर्थन जुटाने की कोशिश की है। मलेशिया में भी कुछ साल पहले ऐसा ही किया गया था जब कश्मीर के मुद्दे पर महाथिर मोहम्मद की सरकार ने पाकिस्तान की लाइन पकड़ी थी, लेकिन इस बार भारत की रणनीति बदली हुई थी। सीधी बात, बिना झुकाए और भारत को ये विश्वास ऑपरेशन सिंदूर से हासिल हुआ, क्योंकि जब भारत ने पहलगाम हमलों के जवाब में बेहद सटीक और नियंत्रित सैनिक कार्यवाही की तो दुनिया ने देखा और समझा कि ये कार्यवाही भारत के दिल पर घाव के बदले में थी और इसीलिए इसका संदेश सिर्फ सीमा पार नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचा। भारत ने न केवल आतंकी ठिकानों को खत्म किया बल्कि ये भी दिखा दिया कि अब वो केवल बयानबाजी करने वाला देश नहीं रहा। और यही बात जब प्रतिनिधिमंडल ने मलेशिया के सामने रखी तो जवाब बेहद साफ था। इस्लाम शांति का धर्म है, इसीलिए पाकिस्तान प्रायोजित हिंसा का कोई समर्थन नहीं किया जा सकता। भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। मलेशिया ने भी इसे समझा। ये पहली बार था जब मलेशिया जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई मुस्लिम बहुल देश ने खुले तौर पर भारत के रुख को सराहा और पाकिस्तान को दरकिनार किया। मलेशिया के जवाब में एक और अहम बात छिपी थी, संस्कृति और समाज के रिश्ते। प्रतिनिधिमंडल ने जब ये बात उठाई कि मलेशिया में 2 करोड़ से अधिक भारतीय मूल के लोग रहते हैं और भारत व मलेशिया के रिश्ते 100 वर्षों से भी पुराने हैं, तो ये सिर्फ सांस्कृतिक संदर्भ नहीं था, ये कूटनीतिक संदेश था कि मलेशिया को भारत के साथ अपने ऐतिहासिक रिश्ते को पाकिस्तान की तत्कालिक कूटनीति के सामने कुर्बान नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से देखा जाए तो भारत की इस यात्रा के कई स्पष्ट संदेश हैं। पहला,
भारत अब केवल कूटनीतिक प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं है, वो कूटनीतिक प्रबंधन कर रहा है। दूसरा, पाकिस्तान की धार्मिक एकता वाली कूटनीति अब विश्वसनीय नहीं है। और तीसरा, भारत आतंकवाद को एक वैश्विक चुनौती के रूप में उठा रहा है, न कि केवल एक क्षेत्रीय संकट के रूप में। भारत के इस बदले हुए तेवर को पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि अब कश्मीर या इस्लामिक ब्रदरहुड की दुहाई देकर भारत को घेरने का वक्त निकल चुका है। अब हर सवाल का जवाब तथ्य, कार्यवाही और कूटनीति से मिलेगा, जैसा कि मलेशिया में मिला। इस स्टोरी में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।